हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल ऑफ सारदा कैंपस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी सारदा कैंपस की यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इन टुडेस वीडियो आई रिप्रेजेंट टॉपिक कोटिंग ऑफ टैबलेट्स। In this video, I explain what are the objective of the coating, formulation of coating solution, types of coating, coating equipment, and defects of coating. Coating of tablets. Coating of tablets are defined as tablet cover with one or more layer of mixture of various substance. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोटिंग? कोटिंग हम क्यों करेंगे कि कोटिंग से क्या होगा, जो ड्रग का बीटर टेस्ट है उसका मास्किंग हो जाएगा, उसका कलर इंप्रूव होगा, उसका ऑर्डर इंप्रूव होगा। कोटिंग प्रोवाइड फिजिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रग। एंट्रिक कोटिंग से हम जो एसिड लिबाइल ड्रग है तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे और ड्रग का रिलीज इंटेस्टाइन में होगा। टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ ड्रग एंड प्रोवाइड मॉडिफाई रिलीज प्रोफाइल ऑफ ड्रग, to incorporate another drug, to avoid chemical incompatibility, to improve pharmaceutical elegance by use of special color and printing, to improve drug stability. These are the various objectives of coatings. नाउ फॉर्मुलेशन ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन। तो कोटिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए हम कौन से एक्सीपिएंट यूज करेंगे? तो सबसे पहले फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल, सॉल्वेंट, कलर, प्लास्टिसाइजर, ओपेक्यूएंट एक्सटेंडर, फ्लेवर, स्वीटनर, सर्फेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स। सॉल्वेंट का यूज हमें पता ही है कि सभी एक्सीपिएंट को डिसॉल्व करने के लिए जो सिस्टम यूज होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। तो वाटर का हम वाइडली यूज करेंगे और सम टाइम ऑल्सो यूज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल, मिथेनॉल, एसीटॉन। कलर्स colors are soluble in solvent system. For light shade we use 0. Light for light shade we use low concentration of color, and for dark shade we use higher concentration of color. For light shade 0.01 concentration, for dark shade 2% concentration. Opalux, it provide color for sugar coating. Opa spray, it provide color for film coating. Opa dry, it contain plasticizer pigment in dry form and dispersed in an aqueous or organic solution, provide attractive coating. Opaquant extenders. Opaquant extenders provide white coating or mask the color of tablet coat. Expensive compared to inorganic material but less color and teasing. So opaquant extender जनरली वाइट कोटिंग प्रोवाइड करेगा, उसमें टिटेनियम डाइऑक्साइड का यूज वाइडली होता है और अदर एग्जांपल में है टाल्क, मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्लास्टिसाइजर का कोटिंग में मेन रोल होता है। प्लास्टिसाइजर से क्या होगा, तो प्लास्टिसाइजर से जो कोटिंग की फिल्म है तो वो फ्लेक्सिबल बनेगी, उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। Film can be modified by external or internal plasticizer. Internal plasticizer modify physical and chemical properties of polymers. External plasticizer can be non-volatile liquid or another polymers incorporated with primary polymeric film former. Plasticizer provide plasticity, flexibility, tensile strength. Concentration of plasticizer within range of 1 to 50%. Here the example of plasticizer: castor oil, polyethylene glycol, twin, span, glycerin, polypropylene glycol. फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल, फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल को हम कोटिंग मटेरियल भी बोल सकते हैं। तो हियर ideal properties of the film forming material: it should be inert with API, it should be non-hygroscopic, it should be easily available, it should give shiny effect, it should be easily removed after coating, after administration of coated tablet. टाइप्स ऑफ फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल: एंट्रिक मटेरियल और नॉन एंट्रिक मटेरियल। जो एंट्रिक मटेरियल होता है वो एंट्रिक कोटिंग में यूज होगा, नॉन एंट्रिक मटेरियल जो होता है वो फिल्म कोटिंग में यूज होगा। तो एंट्रिक मटेरियल के एग्जाम्पल और प्रॉपर्टी हम देखेंगे तो उसमें से फर्स्ट है
एंट्रिक मटेरियल है सेल्यूलोज एसिटाइल थैलेट। सेल्यूलोज एसिटाइल थैलेट वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री, उसका पेटेंटेड फॉर्म अवेलेबल है जिसको हम एक्वाट्रिक बोलेंगे। सेल्यूलोज एसिटाइल थैलेट के डिसएडवांटेज क्या है, तो उसमें एसिटाइल ग्रुप रहता है, तो एसिटाइल ग्रुप से वो अनस्टेबल हो जाता है और वो ब्रिटल इन नेचर है और हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है और इट डिसॉल्व ओनली अबव pH 6 which delay the absorption of drug. Next antric material is a HPMC phthalate, hydroxypropyl methyl cellulose phthalate. एमसीक्यू और जीपैट के एग्जाम में क्वेश्चन रहता है कि विच इज द एंट्रिक मटेरियल फ्रॉम फॉलोइंग, तो उसमें आपको एग्जाम्पल दिए होंगे तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एचपीएमसी थैलेट में जो सेल्यूलोज एसिटाइल थैलेट में का जो डिसएडवांटेज है एसिटाइल ग्रुप का, वो इसमें रिकवर हो जाएगा। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिटाइल ग्रुप एचपीएमसी थैलेट स्टेबल इन नेचर, it is soluble at pH 5 to 5.5. Three grade of HPMC phthalate available: HPMC 50, HPMC 55, HPMC 55S. Next entry coating material polyvinyl acetate phthalate. It is having pH independent solubility and supply as ready to use in enteric system. नेक्स्ट एंट्रिक मटेरियल इज एक्राइलेट पॉलीमर जिसको हम युद्राजित बोलते हैं। युद्राजित का जो नेचर है वो हाइड्रोफोबिक रहता है और पीएच डिपेंडेंट रहता है, लाइक युद्राजित डिजोल एट पीएच 5, युद्राजित एर डिजोल एट पीएच 6, युद्राजित एस डिजोल एट पीएच 7। युद्राजित आरएल और युद्राजित आरएस जो है उसकी सॉल्युबिलिटी पीएच इंडिपेंडेंट रहता है। तो युद्राजित का वाइडली यूज सस्टेन रिलीज टैबलेट है एंट्रिक टैबलेट, उसके लिए हम करेंगे। सेल्यूलोज एसिटेट ट्राई मेडिटेट ऑल्सो यूज्ड एज एंट्रिक मटेरियल। नाउ नॉन एंट्रिक मटेरियल, तो नॉन एंट्रिक मटेरियल में इथाइल सेल्यूलोज का यूज होगा। इथाइल सेल्यूलोज जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है और उसका पेटेंटेड फॉर्म जो है वो एक्वाकोट है। हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, मिथाइल हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज, एचपीसी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज, पोविडोन। पोविडोन जो होता है तो उसके 4 ग्रेड अवेलेबल है, उसमें से पोविडोन K30 का यूज एज अ बाइंडर भी होता है। टाइप्स ऑफ कोटिंग, तो कोटिंग के 4 टाइप्स है: शुगर कोटिंग, एंट्रिक कोटिंग, फिल्म कोटिंग, स्पेशलाइज कोटिंग। शुगर कोटिंग में क्या होता है कि जो भी कलर हम यूज करते हैं तो वो कलर को हम शुगर सिरप में डिजोल्व करके उसका कोट करेंगे। एंट्रिक कोटिंग, एंट्रिक कोटिंग में क्या होगा, जो एसिड लिपाइड ड्रग है तो उसको एसिड एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन से बचाने के लिए हम एंट्रिक कोटिंग करेंगे और जो ड्रग का डिलीवरी है उसको हम इंटेस्टाइन में करेंगे। फिल्म कोटिंग, फिल्म कोटिंग यानी थिन फिल्म ऑफ पॉलीमर अप्लाई टू द टैबलेट। स्पेशलाइज कोटिंग, स्पेशलाइज कोटिंग में जनरली हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। ये 3 कोटिंग यूज नहीं होते तब भी हम स्पेशलाइज कोटिंग का यूज करेंगे और उसमें 4 टाइप्स है: कंप्रेशन कोटिंग, डीप कोटिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग, वैक्यूम कोटिंग। हियर is the coating equipment. First coating equipment is a standard coating pan, second is a perforated coating pan, third is a fluidized bed coater. स्टैंडर्ड कोटिंग पान में क्या होगा, तो स्टैंडर्ड कोटिंग पान का फिगर हम देख रहे हैं कि उसमें मेटल पान रहेगा। मेटल पान में हम ये टैबलेट बेड दिखाई दे रहा है, उसमें इनलेट दिखाई दे रहा है, एग्जॉस्ट डक्ट दिखाई दे रहा है, कोटिंग सॉल्यूशन का स्प्रे नोजल दिखाई दे रहा है। तो बारी बारी हमें हर एक पार्ट का यूज लिखना है। तो सबसे पहले जो मेटल पान है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और उसको हम स्टैंड पे फिक्स करेंगे और वो जो पान है वो मोटर से रोटेट होगा। पान का जो डायामीटर है वो 8 to 60 इंचेस रहेगा। कोटिंग सॉल्यूशन जो है, कोटिंग सॉल्यूशन का स्प्रे इस नोजल से होगा। ये जो टैबलेट बेड है उस पे कोटिंग सॉल्यूशन का स्प्रे होगा। उसके बाद हम हॉट एयर सप्लाई करेंगे जिससे कोटिंग सॉल्यूशन जो हमने स्प्रे किया है टैबलेट पे उसका ड्राइंग हो जाए और जो एक्स्ट्रा एयर है वो एग्जॉस्ट डक्ट से रिमूव होगी। फॉर स्पेशल ड्राइंग वी ऑल्सो यूज पेलेग्रीनी पान। सेकंड इज अ परफोरेटेड कोटिंग पान।
हियर इज द टाइप्स ऑफ परफोरेटेड कोटिंग पान। एग्जाम में आता है कि हाई कोटर, तो आपको बताना है कि वो परफोरेटेड कोटिंग पान का एग्जाम्पल है। एमसीक्यू टेस्ट में ये रहता है, एसिला कोटा पान, हाई कोटर पान, ग्लेड कोटर पान, ड्राई कोटर। तो हियर डायग्राम ऑफ परफोरेटेड कोटिंग पान, जिसमें ड्रम दिया हुआ है मगर ड्रम में परफोरेशन है। तो हियर हमें अच्छे से केयर करना है कि जो परफोरेशन है उसकी साइज मेंटेन करनी है। अगर उसकी साइज ज्यादा होगी तो टैबलेट उसमें से बाहर आ जाएगा। तो परफोरेटेड कोटिंग पान में हम परफोरेटेड ड्रम यूज करेंगे, उसमें भी सेम इनलेट एयर सप्लाई, एग्जॉस्ट डक्ट, स्प्रे नोजल, टैबलेट बेड। तो जो टैबलेट बेड रहता है उस पे हम कोटिंग सॉल्यूशन स्प्रे नोजल से कोटिंग सॉल्यूशन स्प्रे करेंगे, हॉट एयर का सप्लाई करेंगे, एक्स्ट्रा एयर हम रिमूव करेंगे। So this equipment consists of perforated or partially perforated drum rotated on horizontal axis. Dry air is passed into the drum on tablet bed and exhaust through perforation of drum. Efficient drying system with high coating capacity used for sugar and film coating. Fluidized bed coater. फ्लूइडाइज बेड कोटर में क्या होगा, जो टैबलेट है वो फ्लूइडाइज स्टेट में रहेगी और उसमें ही उसका कोटिंग होगा। तो हियर हम डायग्राम देख सकते हैं कि नीचे से एयर का सप्लाई होगा और एयर फोर्सफुली आएगी। तो जो ये टैबलेट है उसका अपवर्ड फ्लो होगा, डाउनवर्ड फ्लो होगा, और जो कोटिंग सॉल्यूशन स्प्रे सिस्टम है उसमें से कोटिंग सॉल्यूशन का स्प्रे होगा। तो टैबलेट की जो अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी है उसमें उसमें कोटिंग हो जाएगा और एक्स्ट्रा एयर जो है वो एग्जॉस्ट डक्ट से रिमूव हो जाएगी। हियर इज द कोटिंग चैम्बर, जिसमें हमने बहुत सारी टैबलेट ली हुई है और ड्यू टू एयर सप्लाई उसका अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्लो होगा और ड्यूरिंग दिस जर्नी कोटिंग सॉल्यूशन स्प्रे होगा और जो टैबलेट है उसका कोटिंग और ड्राइंग होता रहेगा। तो देर आर दी वेरियस पैरामीटर कंट्रोल फॉर फ्लूइडाइज बेड कोटर। तो उसका टेम्परेचर देखना है, प्रेशर का कंट्रोल करना है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन कंट्रोल करना है, स्प्रे पैटर्न कंट्रोल करना है, ड्रॉपलेट साइज, ड्राइंग टाइम। Now topic is problem and defects of coating. First defect is peaking and sticking. Sticking due to overweighting and overfilm takiness cause tablet to stick each other or coating पर। पीकिंग में क्या होगा, टैबलेट स्टिक होगी और उसका सम पार्ट पीक हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो उससे पीकिंग सरफेस अराइज होगा। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ पीकिंग एंड स्टिकिंग? तो जो कोटेड टैबलेट होती है तो उसमें कोटिंग सॉल्यूशन का स्प्रे हो जाए, उसके बाद उसका ड्राइंग करना होता है। तो उसका ड्राइंग हमने प्रॉपर नहीं किया है तो उस टाइम पर पीकिंग और स्टिकिंग डिफेक्ट अराइज होगी। ड्राइंग स्टेप इज टू मच इम्पोर्टेंट। टैबलेट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ओवर वेटिंग हो गया है, लार्जर अमाउंट ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन हमने स्प्रे कर दिया है, तो उस टाइम पे पिकिंग और स्टिकिंग डिफेक्ट अराइज होगी। व्हाट आर द रेमेडीज? तो यूज प्रॉपर ड्राइंग ऑफ टैबलेट एंड प्रोवाइड प्रॉपर ड्राइंग टाइम, reduce application of coating solution and improve coating of tablet। सेकंड डिफेक्ट इज रफनेस। तो रफनेस ऐसे लाइक कोटेड टैबलेट कैसी स्मूथ होती है मगर ड्यू टू इम्प्रॉपर स्प्रेइंग ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन उसका सरफेस रफ हो जाता है। रफ surface is a defect when coating is applied by spray. Some droplets of spray before reach at surface and dry produce roughness. Roughness also increases with pigment concentration and polymer concentration in coating solution. हमने कोटिंग सॉल्यूशन में अच्छे से पोलीमर और पिगमेंट का कॉन्सेंट्रेशन यूज नहीं किया है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन यूज हो गया है, तो उस टाइम में फेस जो सरफेस है वो रफ हो जाएगा। ऑरेंज पील इफेक्ट, तो उसमें नाम का इम्पैक्ट है कि ऑरेंज हमने देखी हुई है कि उसका जो सरफेस है वो बम्पी रहता है, वैसे ही टैबलेट का जो सरफेस है वो बम्पी हो जाता है, ऑरेंज लाइक उसका सरफेस हो जाता है ड्यू टू इम्प्रॉपर स्प्रेइंग ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन। कोटिंग सॉल्यूशन को टैबलेट पे स्प्रे करना वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको केयर करके हमें स्प्रे करना है। व्हाट आर द प्रॉब्लम फॉर ऑरेंज पील इफेक्ट?
कोटिंग सॉल्यूशन की विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो वो अच्छे से स्प्रे नहीं होगा इम्प्रॉपर स्प्रे। तो रेमेडी में हम क्या करेंगे कि कोटिंग सॉल्यूशन की जो विस्कोसिटी ज्यादा है तो उसमें हम सॉल्वेंट मिला के उसकी विस्कोसिटी कम करेंगे। ब्रीजिंग एंड फिलिंग, तो ब्रीजिंग में क्या होगा, ड्यूरिंग ड्राइंग फिल्म में श्रिंक एंड पुल अवे फ्रॉम शार्प कॉर्नर्स रिजल्ट इन ब्रीजिंग ऑफ सरफेस। फिलिंग में क्या होगा, फिलिंग में टैबलेट पे जो हमने लोगो बनाया है तो वो लोगो कोटिंग सॉल्यूशन से फिल हो जाएगा और वो लोगो देखा ही नहीं देगा टैबलेट पे, तो उसको हम फिलिंग बोलेंगे। व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ ब्रीजिंग एंड फिलिंग? Use of high viscosity of coating solution, poor design of embossing, improper application of solution, effect of plasticizer. What are the remedies? Reduce viscosity, use of proper plasticizer, use proper spray pattern of coating solution. ब्लिस्टरिंग, तो ब्लिस्टरिंग में क्या होगा कि कोटेड टैबलेट जो है उसको हम ड्राई करने के लिए ड्रायर में रखेंगे तो उसका जल्दी से इवापोरेशन हो जाएगा, तो उसकी डायरेक्ट इफेक्ट जो कोटिंग फिल्म है उस पर पड़ेगी और जो कोटिंग फिल्म है ये वो ऐसे ब्लिस्टर हो जाएगी, थोड़ी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी फिल्म की। नेक्स्ट डिफेक्ट इज हेजिंग एंड डल फिल्म। Hazing occurs due to high processing temperature for particular formulation. It occurs when cellulosic polymer apply for coating. It can also occur when coated tablet is exposed to high humidity condition. ट्विनिंग, ट्विनिंग में हमें पता ही है कि दो कैप्सूल से कोटेड टैबलेट एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्विनिंग। दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो फाउंड इन कैप्सूल से टैबलेट ओनली। मोटलिंग, मोटलिंग यानी जो कोटिंग सॉल्यूशन में हमने कलर मिला है तो उसको हमने अच्छे से मिक्स नहीं किया है, तो उस टाइम पर क्या होगा, कोटिंग टैबलेट पर जो कलर है उसके स्पॉट दिखाई देंगे तो उसको हम मोटलिंग बोलेंगे, तो उसके लिए हमें गुड क्वालिटी का कलर सिस्टम यूज करना है। फ्लैकिंग एंड पीलिंग, तो पीलिंग तो ऑरेंज के पील हम कैसे निकालते हैं वैसे ही टैबलेट के कोटेड टैबलेट का कोटिंग रिमूव हो जाता है। Removal of coated material from tablet is called peeling or flaking. It is due to inadequate adhesion between film coat and tablet surface. Erosion, erosion ज्यादातर सॉफ्ट टैबलेट में होता है। Coating solution remove from the surface of tablet due to friction amongst themselves. व्हाट आर दी प्रॉब्लम, तो जो कोटेड टैबलेट है उसका ड्राइंग हमने अच्छे से नहीं किया है, वो पुअर क्वालिटी है, ज्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड का लगा दिया है हमने। रेमेडीज, प्रॉपर ड्राइंग ऑफ टैबलेट, इंक्रीज ड्राइंग टाइम, रिड्यूस लिक्विड एप्लीकेशन रेट एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ टैबलेट। तो कोटिंग टैबलेट जो है, कोटिंग टैबलेट में जो कोटिंग सॉल्यूशन का स्प्रे है वो अच्छे से करना है और उसका ड्राइंग अच्छे से करना है, तब भी जो ये सारी डिफेक्ट हो रही है इस डिफेक्ट को हम रिमूव कर सकेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑफ कोटिंग ऑफ टैबलेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए